तो हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरती जौनप्रिय व्लॉग में। तो गाइस आप लोग कैसे हो? जैसे कि आज है धनतेरस, तो आप सभी के परिवार को, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी धनतेरस। तो गाइस आप लोगों को पता है कि इस बार हमारा सब कुछ त्यौहार ब्लास्ट हो गया है, तो हम लोग कोई खुशी ही नहीं है त्यौहार का। तो सब कुछ छोड़ते हैं हमारे त्यौहार में, मतलब हमारे इस दुखी टाइम में शामिल होने आए हैं हमारे जौनपुर से सबसे बड़ी, अरे क्या बोलते हैं दीदी। हाय डॉक्टर दीदी श्रीवास्तव। दीदी सबसे पहले तो स्वागत है आपसे, आपका हमारे ब्लॉग में। तो कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कहाँ अच्छे हो? अच्छे हैं और हम भी यही चाहते हैं कि सारे लोग भी अच्छे होंगे, क्योंकि त्यौहार है, सभी खुशी का त्यौहार है। हाँ, और हम बहुत दूर से, मतलब जौनपुर का गाँव गद्दीपुर से मिलने आए हैं, और काफ़ी दिन से हमारी इच्छा भी थी कि हम आरती से मिलें, और लोगों से पूछा भी, कोई नंबर देने के लिए तैयार भी नहीं था। किससे मांगे थे? रोली से मैंने नंबर मांगा था, और जो है कि उनका एड्रेस भी मैंने आरती का पूछा था, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दी कि हमें पता नहीं है कहाँ पर रहती हैं, क्या है, कैसे है। अच्छा, उन्होंने ऐसे बोला था? हाँ, भाई के विषय में मैंने पूछी थी कि मतलब किस तरह से भैया एक्सपायर हो गए हैं, क्योंकि मैं थी नहीं, पीजीआई गई थी लखनऊ में। तो वहाँ से हमने फ़ोन किया आदर्श को, तो आदर्श मैंने ये मैसेज भी किया था और पूछी भी थी कि भैया हमको थोड़ा सा आरती की भाई नंबर दे दीजिए, हम जाना चाहते हैं। दुख की घड़ी है, सुख भले ना कोई किसी का साथ दे, लेकिन दुख में जाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिए कि नहीं, हम नंबर नहीं जानते हैं उनका नंबर भी नहीं है, उनके घर का पता भी मुझे पता ही नहीं। मतलब वो कुछ बोले भी नहीं, फिर मैसेज का कोई उत्तर भी नहीं दिए। छोड़ो, जानते हो उनको नहीं पता होगा मेरा घर का एड्रेस और नंबर भी नहीं पता होगा, इसलिए नहीं बताएं। पता होता तो ज़रूर बताते। कोई बात नहीं दीदी, आप हमारे घर पे आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे तो हम नाश्ता पानी भोजन सब कुछ पेट भर के खाए पिए। बहुत अच्छा लगा कि पता भी नहीं चला कहाँ फर्स्ट बार हम मिले हैं यहाँ पे आके। दीदी और जैसे आप बोल रहे हो ना कि फर्स्ट बार मिले हैं यहाँ के, जितने भी लोग मुझसे मिलने आते हैं ना, तो सभी बोलते हैं यार आरती तुमको देख के लगता नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत बार मिल चुके हैं। तो हम सोचते हैं कि कोई भी आता है इतनी उम्मीद से, इतने दूर से आते हैं हमसे मिलने के लिए, तो हम सोचते हैं उसके साथ ऐसे बर्ताव तो करो। मिलने के बाद तो अब ये हो गया है कि आंसू इनके निकले तो आँख मेरी हो, और दिल इनका धड़के तो धड़कन मेरी हो। अरे रे, खुदा करे हम दोनों में इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती हो कि सांस इनकी रुके तो मौत मेरी हो। अरे वाह अब वाह इससे वाह। ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं गाइस। आप लोग समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम लोग कितना गहराई से गुजर चुके हैं। तो गाइस देखो, दीदी का प्यार इतना उमड़ उमड़ के निकल रहा है, हमको लगता है कि अभी हमारी जान ही निकल जाएगी रे बाबा। अरे बाप रे बाप। वो भी दीदी आज आई हैं तो पूछते पूछते आई हैं, तो रोड पे गाड़ी खड़ी करके 5-6 लोगों से हमने पूछा है, तब वो बता रहा है कि शायद उसको सुनने में आया कि हम रोली के विषय में पूछ रहे हैं। तो वो बोला कि अभी 5-6 नहर के पास जाइए, तो वहाँ पे मार्केट पड़ेगा, तो फिर आप बाएं घूमिए। तो हमने कहा कि वहाँ पे रोली, मैंने उसे फिर पूछा कि किसका बता रहे हो, किसका पता बता रहे थे। कहे कि वो रोली जौनपुरिया, मुझे आरती का नंबर दीजिए, आरती का पता बताइए। तो 2 लोग आ रहे थे बेचारे, पैदल ही आए थे। कहे बस आप पहुंची है, वैसे ही घूम जाइए। तो हम ऐसे घूम आए। आने के बाद तो फिर वहाँ सामने पूछे घर के पास, तो वो बताने लगे कि नहीं, 2 कमरा वहाँ पे जहाँ बना है वही उनका है। तो हम तो लगा कि नहीं, वीडियो में ये चीज़ आता था, तो मैं वहीं सोने से कही कि नहीं यही है। हाँ, तो दीदी वहाँ रोड पे खड़ी होके किसी से पूछी, तो वहाँ से मुझे फोन आया कि आरती कोई तुमसे 2 जन मिलने आए हैं। तो भाई कृष्णा है। कृष्णा कैसे हो? हाय बोलो, हाय बोलो गाइस से, हाय। तो गाइस ये कृष्णा है, जैसे का मेरा नाती है, मेरा बेटा है। नाती नहीं है मेरा, नाती मेरे मम्मी का है। सिस्टर का पद हम जोड़े हैं, तो उस पद से तो नाती ही हुआ। हाँ भाई, हम सिस्टर का छोटी बहन है, तो इस हिसाब से हमने जोड़ा है ना। हाँ, तो उम्र पैसे क्या मतलब है। तो दीदी इतना दूर से हमसे मिलने आए भाई, हमको बहुत अच्छा लगा। और हमको तो कभी यकीन ही नहीं होता कि लोग मुझसे इतने दूर दूर से मिलने आते हैं। तो अभी तो मैं समझ ही नहीं सकती कि हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। हम तो खुद कंफ्यूज में थे कि लोग ऐसे से रास्ता बता रहे थे, और जिसको पता था वो हमको कहीं और मोड़ रहा था। हाँ, तो इसीलिए हम कुछ लेकर नहीं आए। समझ जाइए आप लोग कि मीठा उठा भी लेकर नहीं आए। धनतेरस है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाओ। कोई बात नहीं दी, आप पहुंच आए, इतने दूर से आए हो, यही मेरे लिए बहुत है। और हमको पता नहीं था,
और इंस्टाग्राम भी नहीं पता था आपको, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दी? नहीं, हमको मालूम नहीं था, क्योंकि ज़्यादा भाई फ़ोन का मतलब वो नहीं है, सर चलाता है लड़का, तो ज़्यादा वही ऐड कर देता है, तो जो भी है। तो दीदी को मेरा घर ढूंढने में गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बेचारे कैसे कैसे ढूंढते ढूंढते फाइनली लेकिन सफल हो गया ना। कहा गया कि जैसे सीजन में कोई जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, अगर जच्चा बच्चा सुरक्षित है तो समझ सफल हो गया। हाँ, तो वही हाल है हमारा, पहुंच गए, मुलाकात हो गई। हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, ये दीदी डॉक्टर हैं, इसलिए ज़्यादा ऑपरेशन नॉर्मल की बात करती रहती हैं कि बच्चा नॉर्मल हुआ है या ऑपरेशन से हुआ है। कि जब हो जाता है, सफल हो जाता है, तो इससे कहा गया किसी की जान बच जाए, भले 2-4 लाख लग गया है, अगर बच गया है तो वो पैसा फिर समझ में नहीं आता है ना। ये होता है कि सफल हो गया मेरा पैसा, फिर पैसा नहीं दिखाई देता है, परिवार दिखाई देता है। बिल्कुल। वही चीज़ है कि हम मिल लिए हैं, भले जैसे 2-4-5 घंटा मैंने यहाँ पर रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। दीदी ऐसा कि कुछ खाने के लिए, अरे नहीं बहनी पेट भरा, अरे नहीं बहनी नहीं खाए हैं हम। अच्छी चीज़ है, माता जी बनाई थी सूरन की सब्जी। ले भैया बना के हम लोग खाए पिए, मम्मी कह रही हैं अगर माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ होता नहीं है। मम्मी कह रही थी पूरा आशीर्वाद हमें को दे दी, तीखा मीठा सब। कह रही हैं अगर हमको पहले पता होता तो उड़द की दाल की कचौड़ी और आलू की कचौड़ी पूड़ी उड़ी बनाते। हमको पता ही नहीं था कि दीदी आ रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ना, बताई क्या आएंगे। हाँ, अब तो नंबर ले आओ तो काहे ना बताइए। तब तो 56 प्रकार का भोग बना के धरे रहा, दीदी यहाँ भोग लगाए फटाक से। तो वही कह रहे हैं कि अब तो पता चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आँख बंद करके सीधा चले आओ। अब दीदी आते रहना, अब तो हम आएंगे, और जितने भी सब कुछ अब मतलब कि जब तक सांसें चलेंगी ये रिश्ता हमेशा रहेगा। भले हम नमक रोटी खाएंगे, उसी में पूछेंगे, लेकिन रहेंगे साथ में। बिल्कुल दीदी, एक रोटी कम खाओ, नमक रोटी खाओ पर इज्जत से रहो, बस वही और व्यवहार भी वैसे रखो जो स्टार्टिंग में करके रखे हो ना, कि हाँ हमारा बहन का रिश्ता आज है। हम लोग जो है कि मतलब इतना सम्मान बनाए हैं, इतना दूर हम सम्मान बनाए हैं, नीचे पकड़ के तो हमें लगता है कि नहीं, आज हमने आदमी कमाया है। लेकिन दुख तो इस बात का हुआ कि जो आदमी सब कुछ जानता था वो मुझे नहीं बताया, वो न तो नंबर दिया, न तो घर का पता बताया। मुझे तकलीफ़ इस बात का है। अरे चढ़ाव उतार तो सबके ज़िंदगी में रहती है, ये तो है नहीं कि एक आप बड़े हैं, आप वो हो गए हैं, इतने बड़े पदवी पे हो गए हैं, तब आप किसी को नीचे वाले को नहीं पहचान रहे हैं। कभी तो होता ही है ना कि कभी आज आपके पल्ला भारी है, कल हमारा भी होगा। ऐसा तो है नहीं कापी का है। तो वही चीज़ है कि लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई है कि कहने वाली बात नहीं। क्या कर सकते, किसी की सोच थोड़ी बदल सकते दीदी। आज धनतेरस से दीदी कुछ खरीदोगे? हाँ खरीदेंगे, चम्मच खरीदेंगे। चांदी की इतना बड़ा घर धान गाय जो है कि हम इनसे मिल लिए हैं आरती से, सबसे बड़ा धान हमारा ये सफल हो गया है। मुझे कुछ लेने की खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आंदे के लिए कभी भी अगर हम लोग मार्केटिंग करेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी हम दोनों बहन साथ मार्केटिंग करें। अरे वाह, क्या बात है। ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं दीदी। हम एक बात बताएं, अब हम अपने ऊपर मत लेना। नहीं, अब तो किसी को बहन बनाते हुए भी डर लगता है, क्योंकि हम बना के बहुत बात है। पछताए आदमी हैं। ठोकर एक बार खाता है, 2 बार खाता, लेकिन जरूरी नहीं रहता है कि सारे लोग एक जैसे हों। कभी कभी आदमी होता है ना, क्या इस सब एक मिसाल होता है कि ओझाई सभी करते हैं, लेकिन ओझा जैसे जो असली होता है वो कहीं घूमता नहीं है गली गली, ये बात है। वो बैठ के देखता है अपने स्थान पे, वहीं से मंत्र आपको फूकेगा, आप सही हो जाएंगी ना। घर घर नहीं जाता है, लेकिन जो घर घर घूमता है ना, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं रहती है। ये भी होता है ना कि उसी में जब 10 लोग जो है कि अगर ये मान के चलिए कि अगर 10 लोग आपके पास जो है कि एंड पार्टी रहेंगे तो 90% आपकी पार्टी रहेगी। ऐसा नहीं है। अब भाई वो आदमी कोई भी है इंसान, अगर वो आदमी बनाया है, काफ़ी बना लिया है, तो ऐसा नहीं है कि सारे यूपी के लोग उन्हीं की तरफ से हो जाएंगे। 10 लोग हमारी तरफ से हैं लेकिन मजबूत हैं। हमें 10-90 लोफर कर लिए हैं, हम ज़्यादा पब्लिक बना लिए, कोई मतलब है नहीं। हमें 10 लोग को चुनना है जो इज्जतदार हो, मजबूत हो, बढ़िया से, और जो हमेशा बुरे वक्त अच्छे वक्त पे खड़े रहिए ना, कि हाँ अच्छे वक्त पे रहें, और बुरा वक्त आए तो पल्ला झाड़ ले भाई। हम सुख रहे तो सब आप साथ दीजिए, दुख हो जाए तो आप मुंह मोड़ लीजिए। तो ऐसे रिश्ते से कोई मतलब नहीं भैया, ऐसे रिश्ते से राम राम, कोई मतलब नहीं है। सही बात दीदी, पर अक्सर हमारे साथ यही होता है दीदी, जिसके साथ हम अच्छे से पेश आते हैं, अपना परिवार समझते हैं ना,
वही तो होता इंसान ही है ना, हुआ है हमारे साथ। क्योंकि वो इंसान भूल जाता है कि किसी के माध्यम से हम भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोनों की गर्ज होती है, एक की होती नहीं है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं अगर आपका लगाव हमारा है, हमारा लगाव आपसे है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें दोनों लोग का फायदा है, दोनों लोग का लगाव के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहीं एक हाथ ताली कहीं नहीं बचती है। बिल्कुल। तो जब आगे आदमी बढ़ जाए उसके बाद आप मक्खी की तरह निकाल के फेंक दीजिए तो कोई मतलब है नहीं। अब पहली चीज़ होती है क्या कि आप किसी के बहू बेटी की इज्जत मत उछालिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आपकी सम्मान के साथ ले गए हैं, आपका नहीं पड़ता तो सम्मान के साथ आप विदा करिए, बिल्कुल। कोई मतलब नहीं। ये नहीं कहा जब तक साथ रहो हाँ। तब तक बहुत अच्छी है, और उसके बाद जो है कि कोई बात गलत हो जाए, हटने के बाद गलत है। तो ऐसी ऐसा थी नहीं है। वैसी थी। इज्जत जाने से इज्जत हमारी थोड़ी लौटेगी। पैसा तो बहुत आदमी कमा लेगा, पैसा तो आ जाएगा, हम मेहनत करेंगे फिर पैसा आ जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं लौटेगा ना जो चीज़ हमारी पहले में से बनी हुई है। सही बात है दीदी। पर दीदी हम कहीं भी रहते हैं ना, हम बहुत मतलब ऐसा नहीं होने देते कि हाँ मेरे जाने के बाद पीठ पीछे मुझे कोई बोले कि हाँ तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं था हमारे यहाँ, या तुम्हारा कर्तव्य नहीं ठीक था कि जो तुम यहाँ से गई तो ऐसे करके बताने गई की हो। जरूरत ही नहीं है ना। लोगों को देखने में समझने में फर्क आ ही जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, देखिए इससे कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मिलने के बाद सब कुछ पता चल जाता है, ओपन हो जाता है। ना भी मिलिए तब पर भी गांव देश है, समाज है, कहीं ना कहीं चर्चाएं हो जाती है कि वो लड़की कैसी है, उनकी औरत कैसी है, बहू कैसी है, सब पता चल जाता है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि नहीं आज हम क्या हैं, अब हो सकता है कि कल का अगर वो भी हो जाए हमारे बराबर, तब हम क्या करेंगे। और दीदी यहीं तक नहीं, अगर इंसान मुझ तक नहीं पहुँच रहा है ना तो हमारे परिवार में घुस जाता है। कहीं हमारे भाभी को चढ़ाना बढ़ाना, कहीं हाँ तुम अपने घर में ये करो, अपने नंद को ऐसे। गलत है ना। हम कहते हैं ये सब करके क्या मिलना। चलो हम मानते हैं कुछ टाइम के लिए अपने परिवार में किससे लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, सब में होता है ना। तो कितना दिन के लिए हम दोनों गुस्सा गुस्सी रहेंगे, एक ना एक दिन कोई तकलीफ पड़ेगा तो सब एक हो जाएंगे। सही बात है। अगर हमारे घर में बोल के जाओगे तो वो एक ना एक दिन हमको बताएगी दीदी हाँ ये इंसान हमको ऐसे ऐसे आपके बारे में बोला था या हमको चढ़ाया भाई बढ़ाया जाहिर था। सी बात है, अगर फैमिली मेंबर में कोई बात आती है तो जाहिर सी बात है आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो खुलेगा ही पोल, क्योंकि सब खून एक ही है। बिल्कुल। हाँ, बाहरी लोग तो अपना जिससे कहता आग लगा के चले जाएंगे, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों सब एक हो जाएंगे। तो इसके कहने का मतलब यही है कि परिवार किसी का बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर आप बना नहीं सकते तो बिगाड़ना नहीं चाहिए। हाँ, मेरा यही कहना है। और जो भी है जैसे भी है सब अपने में मस्त रहे, लेकिन किसी के साथ इतना खिलवाड़ नहीं खेलना चाहिए कि जो चाहे सो कह दे, सुन ले और जैसे मन तैसे कर ले। ये सब गलत चीज़ है। सम्मान से बढ़कर अगर कोई दौलत हो तो बताइए। सही बोल दीदी, बात एकदम नंबर 1 का बोली है और बात भी पते का बोली है। बहुत जन को बुरा भी लगेगा। बुरा लगने से कुछ नहीं होता, सत्य है तो सत्य ही रहेगा। वो लाख आप कोशिश कर लीजिए कि जो बात सत्य है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऐसे तो कोई किसी को आरोप लगा नहीं रहा है। हमने पूछा था पता या नंबर, अब उस दौरान में शायद जो है कि यहाँ पे वंदना दुबे भी आई थी। आई थी। हाँ, और एक कॉमेडी बनाती हैं, क्या नाम था उनका, हम तो भूल रहे हैं थोड़ा सा, पूजा भी आई थी। तो हम वहाँ पे देखे थे ब्लॉग, हम आरती का हमेशा देखते थे पीजीआई से। मैं देखी वहाँ पे, मैं वहीं से मैं मैसेज की थी और तब मैसेज में कोई जवाब नहीं आया तो मैं फ़ोन भी की थी, लेकिन आदर्श ने मना कर दिया कि हमें नहीं पता है। तो इसमें कोई नहीं झूठ पता वाली या चढ़ाने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं, बात जो भी किए होंगे सच में नहीं पता होगा इसलिए नहीं बताएं। ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। कितने दिन के बाद जिसके, वही कहावत है ना, जिसके थाली में खाइए उसी थाली में छेद करिए। ये हो गया है तो ये गलत चीज़ है। लेकिन कुछ कहना नहीं चाहिए कि जिसके थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, चाहे जो हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप जिस घर में आप खाएं पिए और आना जाना था, काफ़ी चीज़ हमको बताया गया, तो क्या हम नहीं जान रहे हैं? बताइए, पैसा कब आरती को पैसा दिया जाता था, कब आरती को जो है कि आरती मोबाइल मांगी थी, सब कुछ। लेकिन हमको तो बहुत बड़ी बात हमको पता चला अगले से। हमारा तो कुछ है, कोई करेगा थोड़ी ना। बंद करवा देंगे, देख लेना। कंप्लेन हो जाएगा आपके ऊपर। करने दीजिए कंप्लेन। आपके ऊपर बहुत बड़ा कंप्लेन चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लेन करने दीजिए। आखिर बोली तो कैसे बोली? बोले हैं तो भाई जो सत्य है वो बोले हैं, कर दे, कोई दिक्कत नहीं हमको। कंप्लेन नहीं, वो डबल केस करवा दे हमारे ऊपर, चल के बंद रहेंगे, वहाँ भी खाना मिलेगा, खाएंगे आराम से बंद होके। भाग रहा करना तो नहीं पड़ेगा कोई काम। हाँ, चक्की पिसवाएंगे वहाँ पे, सुने नहीं वहाँ क्या बोलते हैं, जेल में जाओ चक्की पीसो। हाँ,
बिट्टी का आता है चक्की वाला मशीन लेके जाओ वहाँ आटा पीसे वाली मशीन बैठ के वहाँ पीस सब हाथे वाला सिस्टम खत्म कर देगा। मतलब ये कि बुराई किसी को नहीं करना चाहिए। आपका मन नहीं पट रहा, हमारा मन नहीं पट रहा, आप अपने घर, हम अपने घर, बिल्कुल। और बस क्या। लेकिन दुनिया भर का ताम झाम नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। और नहीं मन पट रहा है, जो बात हकीकत है वो लेके आओ ना, क्या झूठ मूठ का पैतरा खेलना, वो चीज भी तो नहीं ठीक है। बताने से हम कह रहे हैं कि अभी हम ठीक है, अभी हम बता दें नहीं आज हम इतने सोना में हैं, इतने चांदी में घूम रहे हैं, इतने महल में घूम रहे हैं, हमारे जैसा कोई नहीं। अरे आज हम यहाँ आकर पका देंगे, कल अगर आरती गई घर पे तो पूरा पोल खुल जाएगा हमारा। बिल्कुल। क्या मतलब है ऐसे डिगने से? क्या मतलब? जो हकीकत है वही बताइए, वही चीज है। वही बताइए। ऐसा तो है नहीं कि कल के अगर मान रिश्ता जुड़ा है तो आदमी आज नहीं कल नहीं परसों जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो उसको इज्जत से भेजो ना। तो हमारे आगे अगर झोपड़ी है तो झोपड़ी का ही बताए, कहाँ झोपड़ी है मेरे पास। जैसे इज्जत से इंसान को लेके आते हो उतनी इज्जत से अगर विदा करो, और ना ही उसके जाने के बाद वही बात है ना। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, पैसा तो एक बेशा भी कमाती है। पैसा लक्ष्मी ऐसी चीज है, हर तरह से आती है जी। अब इसका हम बोल रहे हैं कोई गलत अर्थ निकाले, वो अलग चीज हो गई। जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछेंगे तो वो अर्थ सही निकालेंगे। पैसा ऐसी चीज है, जो मजदूर है वो भी कमा रहा है, जो होटलबाजी कर रहा है वो भी कमा रहा है। बिल्कुल। लेकिन पैसे कहीं वो नहीं, लेकिन एक ईमान का कमाया हुआ आपका कहीं जाएगा नहीं। अगर गिरा है तो आपको चाहे आज चाहे कल वो मिलेगा, और जो हराम की कमाई होती है वो मिलता नहीं है। एक आखे गठरी ट्रेनों में चला जाता है। हाँ सही बात है। दीदी पानी पी लो, देर बोल दूं मुंह सुखाई गए। तो गाइस जो हकीकत था देख लिया आप लोगों ने। बहुत लोगों ने दीदी को भटकाया, उल्टा सीधा रास्ता दिया, और दीदी मेरे घर आ नहीं पाए। पता नहीं कैसे कैसे पूछते पूछते स्टार्टिंग में कहाँ से उतरे हो? हम सीधे सिकरारा से अंदर घुसे हैं, वहीं से पूछते चले आए हैं। लेकिन जब मैं फर्स्ट बार वहाँ पे गई थी, या जनवरी या फरवरी का महीना था, तो मैं वहाँ से उनके घर भी पूछी थी, तो वो मुझे उल्टा बता दी थी। तो मैं उनके घर से जब आई चौराहा पे, तो वहाँ से मैं लगभग 4-5 किलोमीटर अंदर चली गई थी। अरे बाप रे। फिर वहाँ से लौट के आई तो मुझे शाम हो गया, लगभग 7 साढ़े 7 शाम हो गया। तो नाइट में रहना हल्की फुल्की, तो उसमें ठंडा चीज थोड़ा सा जैसे कोहरासा जो पड़ता है, तो मुझे सही नहीं लगा भाई। एक वीरान देश में आना नहर वहर से, फिर गाड़ी चलाकर, तो मैं चली गई। तब से मुझे एक टेंशन बना हुआ था, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो आज हमने कहा कि नहीं, आज लेट भले होगा, आज मिल के आऊंगे, घर ढूंढ के आएंगे। इसीलिए हम लोग सुबह निकले थे कि कितना लेट होगा। फिर सोनी भी साथ में थी, तो ये हुआ कि नहीं, अब तो जैसे 2 लोग हैं तो कोई डर भय नहीं रहेगा, साथ में रहेंगे हम लोग। हाँ थोड़ा गाइस आप लोगों को बता दो, इतनी देर से दीदी से मिली है, पर दीदी की लड़की देखो यहाँ खड़ी है बेचारी। हाय गाइस। बेचारी कब के खड़ी है। कैसी हो? अच्छे हैं भाई। हम आपको एक बात बता दे, बेचारी जब से मेरे घर आई है ना, बेचारी चाय बनाया इन्होंने, और बर्तन तक, बताओ बर्तन तक धुल दिया। हमको इतना गुस्सा आ रहा था ना कि पूछो मत। बोल रही मौसी क्या हो गया, कर दिए। तो मैंने बोला नहीं अच्छा लगता, फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई हैं, और बताओ ये सब मम्मी को कोई भी काम नहीं करने दी। बोल रही नहीं मौसी लगा ही नहीं कि अपना घर नहीं है। अच्छी बात है यार, कम से कम कोई तो है जो अपना बोलता है हमको, नहीं तो लोग अपना बना के बेगाना बना देते हैं। भाई कौन है हम पहचानते ही नहीं है। कोहड़ा तोल ले तू, देख दीदी आ जल्दी। ले भैया देख लो, कोहड़ा लौकी बाटे वाला फिर से सिस्टम चालू कर दी दीदी है। भैया आप लोग के खाए को तो लेके आवे। कुछ याद आए कोहड़ा लौकी वाला सिस्टम? मम्मी फिर से फांदी ना, लौकी तोड़ पहुँचाए दे, कोहड़ा तोड़ पहुँचाए दे। हमारे साथ मन में ना पाप कपट नहीं रहते हैं, हम सबसे अच्छा आदमी है, निर्मल मन। मम्मी ऐसा मत दो भाई, आप विश्वास न करिए। आज से 5 बार वाला ओकरे बाद कभी भविष्य में आप देखी हैं तो आप सोचिए। चलो भाई हम सब कोहड़ा तोड़ी न सक बोले दे। गाइस देखो कोहड़ा लौकी दे वाला सिस्टम फिर से मम्मी चालू कर दी। गाइस एक नाते ऐसा लौकी बोए ना, मम्मी बहुत बांटा थी, और हमें क्या पता कोहड़ा एक दूध फरा था, तो यो बाटे लग जाये जाना है। को मैं दिखा दूं, देखा भैया यार कोहड़ा फरा बा। ए मम्मी चक्कू दा यार, देखा भैया
दीवार पे खड़े हो जाओ, दीवार पे। हाँ देखो भाई क्यों झोंक झांक दिन दे जाया। तो गाइस देखा था दीदी हमरे यहाँ वो क्या पड़ा है? कहाँ वो यहाँ अमरूद है बाबू। चक्कू ये था मम्मी। हाँ देखा था हम सब चढ़ी गई अपने ओके क्या बोला था का कृष्णा जिंदा देखा है लो कृष्णा। तो गाइस देखा था है कटाई। तो हे गाइस और ये लौकी पे हे भगवान तब भाई लौकी ये ले आए हो तू तब हमरी ये तो लौकी ना है बोन गाइस। देखा था कोहड़ा कोहड़ा ले लो रे। ए माता पकड़ो पकड़ा। तो गाइस हर साल बड़ा कोहड़ा बटात रहा नाते हमेशा लौकी ये नहीं लौकी बटात रहा हम सब लौकी ये नहीं बोए हम कह रहा लौकी ये बो। चलो बाबू उतरो। अब कैसे जाएंगे? आराम से उतरना आराम से उतरना। ये कोहड़ा तो रहे भी ना इतना पब्लिक चढ़ गई छते पे। चलो उतरो। देखो एक कई पसली हो कहूँ भाई सर कई वो रह जाए। ये गाइस देखा था सीढ़ी पकड़वा दुद्दू जने पड़ा। अरे मोरी माई रे ये भाई हिलावा जिन पिला दूंगा मैं। नहीं दो इतने पे हम पूछ जा भाई। अरे राम रहने दो कृष्णा मत चढ़ना ऊपर क्योंकि अमरूद तो बेटा अभी पका नहीं है नहीं तो तोड़ देते कच्चा हुआ है। ए हाँ दीदी कही छठ पूजा रातिन का। अरे ना रही तब सब रहे ने हम तो रहे दिल्ली। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाइस बिटिया की विदाई मिल गया बाबा। पन्नी में दीदी की विदाई मिला है। दीदी जाता है घरे क्या करे ये कहिए से कोहड़ा खाए के मन है कोहड़ा खाए के मन रहा आ ताजा कोहड़ा मिला है और वो पेड़े में तोड़ तुरंत तोड़ के मिला है। ये क्या बताया कि आई दे लेकिन पछतावा। तो गाइस दीदी को हम लोग छोड़ने आ गए। दीदी जा रही हैं घर। दिन आज पूरा दिन दीदी हमारे साथ संगे रहे टाइम पता ही नहीं चला टाइम के कि कब टाइम निकली है। थोड़ा हंसी मजाक मस्ती थोड़ा इमोशनल थोड़ा रोना धोना सब है। आज एक पूरा के सीरियल बन गए। ए सब वो गुंडा बनाता हूँ तू तो कतई। गुंडा बनी है ये गुंडा बना हाँ गुंडा बनता ही सब वो बट चिज्जी खा लेना हमको। अरे हरी मुरी बही। अरे हम गोड़ जिंदा रहे तू खाली गले लगला बस। चल आई लव यू टू। काने में बोला था लव यू। लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या होता है? मतलब 10 गुना तो से प्यार करी था। ले आ भाई लिख के दे दी लौटब तब चलो दीदी बाय। ये सब इधर आओ इधर आओ। सबो मार दीदी बहुत समझदार है। बाय। दीदी लोग आई थी चली गई थी। जैसे आप लोगों ने सुना कि मेरे घर का पता बताने में कितना भटकाना पड़ा उनको और कितना भटकी है वो मेरा घर ढूंढते ढूंढते। पता नहीं आज संजोग क्या था कि वो ढूंढते ढूंढते आ ही गई मेरे घर पे। तो थैंक यू दीदी आप मेरे घर पे आए बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो ऐसे जा ऐसे अगमस घूम जा। हाँ गैया के लगा घूम जाए
गई एक लगा सी। हाँ 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 हाँ। और आप सभी को हैप्पी धनतेरस। हमारा तो कुछ भी नहीं है, ना है हम कुछ करेंगे ही। दिल एकदम टूट गया है गाइस, आप लोग समझ सकते हो। जब त्योहार आता है ना तो दिल एकदम उखड़ सा जाता है, कुछ भी नहीं दिल करता, कुछ करें या ना करें। जिस किसी को अगर मेरे घर पे आना है तो किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिसको आना है तो मेरे इंस्टाग्राम है आरती जौनपुरिया, वहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मतलब मैसेज डाल सकते हो कि हाँ हमें आपके घर आना है, आपका घर कहाँ है। अगर जिसको नहीं पता है, नहीं चलाते हैं कोई आईडी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग मेरे घर पे मतलब सिकरारा आ जाइए। सिकरारा से आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हाँ हमको यहाँ इनके घर जाना है, तो आपको बता देंगे कि हाँ यही रास्ता है। सिकरारा चौराहा सीधा आप मार्केट के साइड आ जाइए, आपको सीधा कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा सबसे पहले मेरा ही घर पड़ेगा आप लोगों को। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जैसे दीदी भटकी थी, उनको उल्टा सीधा रास्ता दिखाया गया था, तो उल्टा सीधा रास्ता दिखाया गया था, तो आप भी उन्हीं जगह पे कभी न कभी हो सकते हैं, आपको भी भटकाया जा सकता है। तो भैया हम तो यही बोलेंगे कि भटको मत, सीधा आना है, सिकरारा आ जाइए, मेरे घर पे पहुंच जाएंगे आप। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी धनतेरस गाइस।